नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 17C के बारे में। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं 2024 के, और इस बीच एक मुद्दा जो भड़क गया है वो है फॉर्म 70C। इसका मुद्दा है, एक NGO ने बता दें कि कोर्ट के आगे अपनी अपील की कि जो इसके आंकड़े हैं उसे सार्वजनिक किए जाएं। उसके बाद से बता दें कि सियासत भी गर्मा गई। यहाँ पर विपक्ष ने भी कहा कि ये आंकड़े होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार किया कि ये आंकड़े प्राइवेट हैं, इन्हें प्राइवेसी में रखा जाएगा और इसकी कोई भी डिटेल वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म 17C है क्या, जिसे लेकर इतने बवाल उठ रहे हैं। बता दें कि ये फॉर्म 17C होते हैं जिसमें बूथ पर पड़े वोटों का लेखा जोखा होता है। 17C EVM की पहचान संख्या और वहाँ पर जितने मतदाता थे उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो प्रत्याशी है उसकी किस्मत का पूरा लेखा जोखा होता है, जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि वो अपने क्षेत्र में जीता या हारा। और इसी को लेकर अब जो बड़ा सवाल यहाँ पर एक NGO उठा सका है, ये ही मुद्दा बना। बता दें कि ये मुद्दा चुनावों में इसलिए आया क्योंकि एक NGO का कहना था कि आप इन जो आंकड़े हैं यहाँ पर चुनावों के, उसे आप वेबसाइट पे डालें ताकि आम जनता उसे पढ़ सके। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक NGO यानी कि उसी NGO की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक जो करने की मांग है, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये निजी रखने चाहिए और इसके लिए हम सबको सहमति दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया और इसी के साथ जिस NGO ने इस आंकड़ों की मांग की थी उन्हें साफ इनकार भी किया। अब उठता है सवाल कि फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग तर्क क्या देता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने का विरोध किया। चुनाव आयोग का तर्क है कि 17C को सार्वजनिक किए जाने की मांग सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। नियम किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देता है। नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C यानी कि जो मतदान का रिकॉर्ड है वो वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। इससे छेड़छाड़ की संभावना है, जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ एक NGO से, जिन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है, जो पोलिंग बूथ है, उनके डाटा को आप वेबसाइट पर डालिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे छेड़छाड़ हो सकती है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में जनता में अविश्वास पैदा होगा। तो ये फॉर्म 17C का मुद्दा, जिस पे हम ऐसी स्पेशल रिपोर्ट आपको लेकर आए ताकि आपको डिटेल में समझाए कि आखिर चुनावों में ये जो फॉर्म 17C का मुद्दा उठा है आखिरकार ये है क्या। तो ऐसे ही और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और तब तक के लिए आप देखते रहे इंडिया स्पीक्स लाउडली।